1 मार्च से मुस्लिमों का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये त्योहार काफी हर्षोल्लास लेकर आता है, लेकिन युद्ध के संकट से घिरे गजा में फिलिस्तीनी मुस्लिमों को पिछले कुछ सालों से अच्छी खबर नहीं मिली है। लेकिन इस बार रमजान के पवित्र मौके पर उन्हें राहत भरी खबर मिली है। इस्राएली प्रधानमंत्री ने राहत देते हुए कहा कि इस पवित्र महीने में वो गजा पर एक भी अटैक नहीं करेंगे। वैसे तो युद्ध विराम लगभग पिछले 1 महीने से जारी है, लेकिन गाहे बगाहे छिटपुट घटनाएं हो रही थी। लेकिन अब इसराइल ने कहा कि पवित्र महीने में वो गजा पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे। इसराइल ने पिछले 1.5 साल में गजा में जमकर तबाही मचाई है। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए हैं। लोग टेंट में जीने को मजबूर हैं। हालांकि हमास और इसराइल के बीच जारी 42 दिन का सीज फायर शनिवार को ही समाप्त हो चुका है, मगर इसी दिन से मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है। गजा की मुस्लिम आबादी टेंशन में थी कि अगर इसराइल हमला करता है तो वे इस पवित्र महीने को कैसे मनाएंगे। लेकिन इस बीच इस्राएली पीएम ने अमेरिका के सशर्त सुझाव को मान लिया है। दरअसल इसराइल ने रमजान और पासओवर की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है। अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शनिवार और रविवार को आधी रात को एक बयान जारी कर कहा गया कि इसराइल ने मुस्लिम पवित्र महीने रमजान और यहूदी पासओवर की छुट्टी के दौरान गजा पट्टी में एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि पवित्र महीना रमजान शनिवार को शुरू हुआ, जो मार्च के अंत तक चलेगा, जबकि यहूदी पासओवर 12 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। युद्ध विराम के पहले दिन हमास द्वारा गजा में बंधक बनाए गए 59 जीवित और मृत इसराइली बंधकों में से लगभग आधे रिहा किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसराइल ने रविवार को गजा पट्टी में सभी माल और आपूर्ति की प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस निर्णय के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हमास अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो इसके और भी बुरे परिणाम साबित हो सकते हैं। इस घोषणा के बाद से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। आपको बता दें, इसराइल ने ये कदम हमास के द्वारा संघर्ष विराम को नहीं मानने के कारण से उठाया। इसराइल हमास युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया। दोनों पक्षों ने अभी तक दूसरे चरण पर बातचीत नहीं की है। हमास को इसराइल की वापसी और स्थायी युद्ध विराम के बदले में दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करना था। इससे पहले इसराइल ने कहा कि 20 अप्रैल तक युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। कब तक चलेगा युद्ध विराम? गजा में युद्ध की गूंज अभी भी खतरनाक है। इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि युद्ध विराम कब तक चलेगा। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। उन्हें डर है कि युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। अब जब एक रमजान शुरू हो गया है तो गजा में कई लोग इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि आगे क्या होगा। इस बीच हजारों इसराइली गजा में बचे हुए बंदियों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को पूरा करने की मांग करते हुए तेल अवीव में बिगिन स्ट्रीट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।